में संतुलन बनाए रखना और धर्म की स्थापना करना होता है। कच्छ अवतार भगवान विष्णु के दूसरे अवतार के रूप में प्रसिद्ध है। इस अवतार में उन्होंने एक विशाल कच्छ का रूप धारण किया और समुद्र मंथन की घटना में भूमिका निभाई। समुद्र मंथन की पृष्ठभूमि धर्म और अधर्म के युगों में ऐसा समय आता है जब संसार में अत्याचार, अन्याय और बुराई का बोलबाला हो जाता है। देवता और असुर भी अपनी अपनी शक्ति के आधार पर ब्रह्मांड में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। समुद्र मंथन की कथा इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह कथा समुद्र मंथन की महत्ता और उसके पीछे छिपे गूढ़ अर्थ को समझाती है। पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चलता रहता था। असुर देवताओं को हराने के लिए कई प्रकार के उपाय करते। अंततः देवताओं ने सोचा कि उन्हें अमरता देने वाला अमृत प्राप्त करना होगा ताकि वे असुरों पर विजय प्राप्त कर सकें। अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन की योजना बनी। समुद्र मंथन क्यों हुआ? आमतौर पर समुद्र मंथन का अर्थ होता है समुद्र को मथना, यानी उसे हिलाकर उसमें छिपे अमृत और रत्नों को प्राप्त करना। देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा ताकि वे मिलकर अमृत प्राप्त कर सकें। समुद्र मंथन के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी, चूर्ण करने वाली और वासुकी नाग को मथानी रस्सी, परंतु समुद्र इतना विशाल और गहरा था कि उसे मंथन करने में बहुत बड़ी समस्या थी। इस मंथन में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि मंथन करने के दौरान मंदराचल पर्वत डूब न जाए, नहीं तो समुद्र मंथन पूरा नहीं हो पाएगा। कच्छप अवतार का आगमन। यहां भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया। वे एक विशाल कच्छप बन गए और समुद्र के तले जाकर मंदराचल पर्वत को अपने विशाल शरीर के ऊपर रख लिया। कच्छप अवतार के रूप में उन्होंने पर्वत को सहारा दिया ताकि वह डूब न जाए। यह कच्छप अवतार भगवान विष्णु की अनंत धैर्य, बल और संरक्षण शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार मंदराचल पर्वत भगवान विष्णु के कच्छप अवतार के शिरोमणि के रूप में समुद्र मंथन में स्थिरता बनाए रखने में सफल रहा। इस कच्छप की पीठ पर पर्वत स्थिर होकर मंथन हुआ और अमृत तथा अनेक रत्न समुद्र से निकल आए। समुद्र मंथन की प्रक्रिया। मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में पकड़कर देवता और असुर दोनों ने वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उसके सिर और पूंछ पकड़कर समुद्र मंथन शुरू किया। जैसे जैसे मंथन चलता गया, समुद्र से अनेक रत्न, विष और अमृत निकले। विष निकला तो पूरा जगत खतरे में पड़ गया। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से विष को पकड़ लिया और अपने गले में धारण किया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। मंथन में समुद्र से निकले रत्नों में कई महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं। कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय, उज्जैनी नक्षत्र, वराह मृग और सबसे महत्वपूर्ण अमृत। अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत देवताओं को वितरित किया। कच्छप अवतार का महत्व। कच्छप भगवान विष्णु के उस रूप का प्रतीक है जो धैर्य, स्थिरता और संरक्षण की भावना रखता है। समुद्र मंथन जैसे भारी और कठिन कार्य में कच्छप अवतार ने स्थिरता प्रदान की। यह अवतार हमें सिखाता है कि जब कठिनाइयां आएं, तब धैर्य बनाए रखना और सही समय पर सही भूमिका निभाना कितना महत्वपूर्ण होता है। यह अवतार हमें यह भी याद दिलाता है कि शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता और संतुलन में भी होती है। कच्छप की धीमी चाल और धैर्यपूर्ण स्वभाव से हमें जीवन में संयम और सहनशीलता का पाठ मिलता है। समुद्र मंथन से प्राप्त वस्तुएं और उनका महत्व। समुद्र मंथन से कई वस्तुएं और जीव निकले जो पुराणों में विस्तार से वर्णित हैं। ये वस्तुएं और जीव केवल समुद्र मंथन के चमत्कार थे, बल्कि उनके पीछे गूढ़ आध्यात्मिक और नैतिक संदेश भी छिपे थे। ये इच्छा पूरी करने वाली गाय है जो भौतिक और आध्यात्मिक संपदा का प्रतीक है। कल्प वृक्ष, ये मनोकामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष है। शुभ नक्षत्र, जो जीवन में सफलता और समृद्धि लाता है। हरि मृग, ये मृग सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक है। अमृतत्व देने वाला अमृत, जो मृत्यु और विनाश के चक्र को तोड़ता है। इन वस्तुओं का अर्थ है कि जीवन में सफलता, समृद्धि, सौंदर्य और अमरता तभी मिलती है जब धैर्य और सही प्रयास के साथ मंथन किया जाए। कच्छप अवतार की आध्यात्मिक सीख। 1. धैर्य और स्थिरता। समुद्र मंथन जैसे भारी काम में भी कच्छप अवतार ने धैर्य और स्थिरता दिखाई। जीवन में भी जब कठिनाइयां आए, तब धैर्य रखना चाहिए। सहारा देना। कच्छप ने पर्वत को सहारा दिया। इसका मतलब है कि हमें दूसरों को भी सहारा देना चाहिए।
संतुलन बनाए रखना। समुद्र मंथन का पूरा अर्थ ही संतुलन स्थापित करना था। जीवन में भी संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। शक्ति का सही उपयोग। शक्ति का उपयोग केवल लड़ाई झगड़े में नहीं, बल्कि रक्षा और संरक्षण में होना चाहिए। कच्छ अवतार से जुड़ी अन्य कथाएं। पुराणों में कई ऐसी कहानियां भी मिलती हैं जिनमें कच्छ अवतार ने अन्य देवताओं की सहायता की। समुद्र मंथन के बाद भी यह अवतार समुद्र के किनारे स्थिर रहता है और आवश्यकतानुसार देवताओं की रक्षा करता है। एक कथा के अनुसार जब समुद्र में असुरों ने पुनः उत्पात मचाया, तब भगवान विष्णु ने कच्छ रूप धारण कर उनके प्रयासों को नष्ट किया। यह दर्शाता है कि कच्छ अवतार केवल समुद्र मंथन तक सीमित नहीं, बल्कि अधर्म के पुनरुत्थान के समय भी उपस्थित रहता है। आधुनिक जीवन में कच्छ अवतार का संदेश। आज के आधुनिक युग में जहां जीवन तेज और भागदौड़ से भरा है, कच्छ अवतार हमें शांति, धैर्य और संतुलन का महत्व सिखाता है। लेना और जल्दबाजी में काम करना हमेशा सही नहीं होता। कच्छ की तरह धीमे ले लेकिन स्थिर एकदम उठाना और हर परिस्थिति में धैर्य हमें जीवन में सफलता और सुख दोनों प्रदान करता है। यह अवतार हमें प्रकृति के साथ समरसता का भी संदेश